गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और पार्शियल डिफरेंशिएशन का लेक्चर 10 है जिसका ये क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएससी स्टैंडर्ड में पूछा गया है बीएससी के पेपर में। इफ u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपको गिवन है। देन आपको शो करना है डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड होल स्क्वायर ऑफ u इज इक्वल्स टू कितना प्रूफ करके लाना है, -9/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो आपको ये u वाला जो पार्ट है वो गिवन है, u x y z तीन वेरिएबल का फंक्शन है और आपको दिस इक्वल्स टू दिस प्रूफ करके लाना है। तो क्वेश्चन का आप LHS लेकर चलेंगे, RHS नहीं। RHS लेकर ये ला पाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो हम क्वेश्चन का LHS लेकर चलेंगे। अब क्वेश्चन के LHS में क्या निकालने बोला है, इसको रफली थोड़ा देखिए। डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का स्क्वायर है और बाहर पे u लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले स्क्वायर को लिखिए, आपको पता है ए स्क्वायर को क्या लिखते हो, a इंटू ए। तो सिमिलरली इसको लिखिए डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड एक बार और इंटू दूसरे बार डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड। स्क्वायर को आपने लिख डाला और बाहर पे जो u है वो आपका एज इट इज। अब ये u फंक्शन है x के भी, ये डेल बाई डेल एक्स ऑफ प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ u है, u अंदर शिफ्ट होगा, ये आपका एज इट इज रहेगा डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड। ये u अंदर आएगा तो डेल यू वाई क्या होगा, डेल एक्स, u का x के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव होगा, u का y के भी रिस्पेक्ट में होगा, ये आपका u है, और प्लस u का z के भी रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो अब सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स, देन उसके बाद ये वाला सॉल्व होगा। तो अब सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड, इसकी वैल्यू निकालिए और उसको यहां रखिए। उसको यहां रखोगे फिर जो आएगा उसको यहां अंदर शिफ्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू चाहिए। कोई फंक्शन आएगा, एक्स वाई जेड का फंक्शन आएगा, देन उसके बाद इसको यहां पर अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो आपको ये जो गिवन है इसमें यह छुपा हुआ ये चीज, तो आपको क्या निकालना है, डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल जेड और उसका सम करना है। सम करने के बाद आप LHS को लेकर सॉल्व करेंगे और सम की जो वैल्यू आएगी उसको यहां रखोगे। फिर उसके बाद वो सबके पास एक बार x के रिस्पेक्ट में होगा इस पूरे का, फिर एक बार इस पूरे का y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इस पूरे का एक बार z के रिस्पेक्ट में होगा। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब मेरा सबसे पहला काम है डेल यू बाई डेल एक्स निकालना, डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल जेड और उसका मुझे सम करना है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये तीनों डेरिवेटिव निकालते हैं। u का एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर u का y, फिर u का z के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको उतार लीजिए। गिवन क्या गिवन है, u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ब्रैकेट में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, आराम से करिए क्योंकि इसी के जैसा ही डेल यू बाई डेल वाई आएगा और इसी के जैसा डेल यू बाई डेल जेड आएगा। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर रही हूं, तो डेल यू बाई डेल एक्स होगा। राइट साइड में भी x के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि ये x का फंक्शन है, तो पहले log का होगा। जब log का होगा तो इसको अपने दिमाग में x एज्यूम करिए। log x का क्या होता है, तो 1/x होता है, तो x की जगह x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये log का हो गया, और इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ ब्रैकेट का होगा एंगल का। क्या है एंगल, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपका एंगल का हो रहा है। अब मैं वहां लिख रही हूं डेल यू बाई डेल एक्स को सिंप्लीफाई करिए, ऐसे ही मत करिए, इसको सम करोगे
डेल यू बाय डेल एक्स को पहले सिंप्लीफाई करिए, ताकि इसके अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, डिफरेंशिएट करके जितना सिंप्लीफाई कर सकते उतना करिए, क्योंकि इसी के बेसिस पर डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे। तो क्या आएगा, अभी इसको डिफरेंशिएट कर रही हूं, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा। क्या है डिनोमिनेटर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एज इट इज। अब इसका मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका होगा और इसका होगा, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसमें x का फंक्शन है, इसमें x का फंक्शन है, और y और z एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा x के रिस्पेक्ट में। तो x क्यूब का कितना होगा डेरिवेटिव, 3x² माइनस इसका हो रहा है 3yz कांस्टेंट, x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा डेरिवेटिव। तो ये आ गया, इसको नंबर डाल दीजिए, इसको 1 नंबर डाले तो इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को आपने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x, तो आपको मिला इक्वेशन नंबर 2, डेल यू बाय डेल एक्स आ गया। अब आप क्या निकालोगे, तो लिखोगे डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करिए, तो डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू, ये है इसका y के रिस्पेक्ट में, तो पहले log का होगा, इसको अपने दिमाग में x एज्यूम करिए, log x का 1 अपॉन x होता है, तो पहला क्या आएगा 1 अपॉन x, x की जगह क्या लिखोगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ एंगल, log का एंगल क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एज इट इज। अब ये जो ब्रैकेट में जो है इसका y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x क्यूब और z क्यूब का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y वेरिएबल होगा, x और z एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, y किसमें सिर्फ उसी का होगा, तो ये y क्यूब और 3xyz, x क्यूब का 0 हो गया, y क्यूब का करी 3y² माइनस 3xz कांस्टेंट इसमें, और y का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। ये आपका क्या निकला, डेल यू अपॉन डेल वाई निकला। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 3 डालिए। अब इधर देखिए, आप डेल यू बाई डेल जेड निकालेंगे एग्जाम में, लेकिन मैं यहाँ पर सिमिलरली वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि देखिए डेल यू बाई डेल एक्स में डिनोमिनेटर सेम है, डेल यू बाई डेल वाई में डिनोमिनेटर सेम है, तो डेल यू बाई डेल जेड जो आप निकालेंगे, आपको निकालना है, मैं सिर्फ लिख दे रही हूं क्या आएगा, डिनोमिनेटर उसका भी यही आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz सिमिलर आएगा। अब न्यूमरेटर को देखिए, यहां पर डेल यू बाई डेल एक्स में 3x² आ रहा है और माइनस आ रहा है, x को छोड़ के 3yz आ रहा है। डेल यू बाई डेल वाई में यहां पर 3y² आ रहा है, यहाँ 3x² 3y², तो यहां आएगा 3z² माइनस x को छोड़कर yz, y को छोड़कर xz, तो 3 रहेगा, z को छोड़ के क्या आएगा, xy आएगा। इसका नंबर क्या डालेंगे आप, 4, इसको निकालना है आपको, आपका 2 3 4 डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड है, निकाल डाले। अब निकालने के बाद आप क्वेश्चन के LHS को लिखिए, क्योंकि मुझे इसका सम करना है, तो LHS को लिखिए और फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। तो LHS को मैं उतार रही हूं, क्योंकि मुझे सम करना है, कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले LHS को लिखिए। क्या है LHS, LHS इज इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का स्क्वायर है और बाहर पे u। स्क्वायर को 2 बार लिखोगे, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, और यहां पर आएगा डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, और यहां पर u अंदर शिफ्ट होगा, तो क्या आएगा, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, ये u अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस
डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड। ये हो गया। ये आपका LHS इज इक्वल्स टू है, ये आपका LHS इज इक्वल्स टू। सॉल्व करने के इसके बाद LHS इसके इक्वल आ रहा है। ये मैंने निकाला नहीं है, मैंने सिर्फ डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड निकाला था, 3 डेरिवेटिव। तो अब मुझे सम निकालना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, इसको मैं डाल देती हूँ। इक्वेशन 4 तक गया तो इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल देती हूँ और सबसे पहले मैं इनका सम निकाल लेती हूँ। डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड का सम। ये डेल यू बाई डेल एक्स लिखा हुआ है, ये डेल यू बाई डेल वाई और ये डेल यू बाई डेल जेड, तीनों का सम करना है। तो इक्वेशन 2, 3 ये यहाँ पर ब्रेक हुआ, इसकी वैल्यू निकालकर यहाँ पर रखूंगी, उसके बाद ये वाले पोर्शन को सॉल्व करूंगी। तो चलिए अब हम 2, 3, 4 को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे एडिंग 2, 3, 4। मैं पूरा नहीं मिटा रही हूं क्योंकि मैं डेल यू बाई डेल एक्स जो है वो डेल यू बाई डेल वाई के बेसिस पर निकालूंगी। तो इधर देखिए, एडिंग आप लिखेंगे एडिंग 2, 3 एंड 4। इसको नंबर डालकर मैंने छोड़ दिया है। 2 का LHS क्या था, डेल यू बाई डेल एक्स, LHS से ऐड होगा, प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड। ये 2 का LHS, 3 का और ये 4 का LHS। अब RHS में क्या था, डेल यू बाई डेल एक्स के RHS में क्या था, 3x² था माइनस 3yz था, अपॉन वाला सब में कॉमन है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। ये देखिए, तो मैं एक बार लिख रही हूं x³ LCM प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। दिस अपॉन ये है, सेम अगला वाले के अपॉन ये है और अगला वाले के अपॉन ये है। तो मैंने इसको LCM ले लिया। डेल यू बाई डेल वाई में कौन है न्यूमरेटर में, तो 3y² माइनस 3xz, और डेल यू बाई डेल जेड में कौन है, तो 3z² माइनस 3xy। जब आप इसका सम करेंगे तो तीनों का एलसीएम सिमिलर है। अब ये काफी बड़ा आ रहा है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए क्योंकि मुझे यहां पर रखना पड़ेगा, रखने के बाद इसको अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। इतना बड़ा सा आएगा तो उसको अंदर शिफ्ट करेंगे तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, तो उसको सिंप्लीफाई करिए। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अलजेब्रा का फॉर्मूला है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद होगा। कैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो 3 को कॉमन ले लीजिए, पहले स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए, x² प्लस y² प्लस z², माइनस क्या बच रहा है xy माइनस yz माइनस zx। 3 बस मैंने कॉमन लिया और स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिखा, बगैर स्क्वायर वाले एक साथ, और नीचे आपका क्या है उसको एज इट इज उतारिए, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। इसको और सिंप्लीफाई करिए क्योंकि यहां रखोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स करना पड़ेगा इसकी वैल्यू को, और वो इतना बड़ा सा लिखा हुआ है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल्स टू, क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c होता है, दूसरे ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये होता है फॉर्मूला। a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, xyz के फॉर्म में लिखा है, 3 आपका एज इट इज, न्यूमरेटर को आप एज इट इज उतारिए, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx अपॉन नीचे फॉर्मूला a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² होता है प्लस b² होता है प्लस c² होता है। तो यहां पर a b c की जगह x y z है,
फिर माइनस ए बी होता है, तो एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। डिनोमिनेटर का फॉर्मूला मैंने लिखा है और ये मैंने एबीसी के फॉर्म में लिखा है। तो ये रहा फॉर्मूला, डिनोमिनेटर का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। अब इधर देखिए ये वाला न्यूमरेटर पूरा ये डिनोमिनेटर से सिमिलर है, दोनों कैंसिल हो गए। तो आपका बचा क्या, न्यूमरेटर में क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया, इतने सारे एक्स वाई जेड थे तो आपका आ क्या आ रहा है 3 अपॉन क्या आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है। किसकी वैल्यू, डेल यू बाई डेल एक्स, किसकी वैल्यू आ रही है, सॉल्व करें तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू कितना आया 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आ गया, इसका नंबर डाल दीजिए, 5 के बाद जाएगा इसका नंबर 6। अब ये 6 की जो वैल्यू है उसको ले जाकर 5 में रखिए। मैंने पहले डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड किया, डेल यू बाई डेल वाई फाइंड किया, डेल यू बाई डेल जेड, उसके बाद मैंने उसका सम किया तो सम करने पर उसका नंबर कितना आया 6। अब 6 को यहां पर 5 में रखिए, 5 में रखकर इस 5 को पूरा क्या करिए, सॉल्व करिए और वही आपका क्वेश्चन का एलएचएस है। तो मैं यहां रखने जा रही हूं 6 की जो वैल्यू आई है ये वाली, इसकी जो वैल्यू आई है उसको मैं 5 में रखने जा रही हूं। 6 को 5 में रखने पर तो यहां लिख रही हूं मैं क्योंकि उसको नहीं मिटाना है। तो सब्सटीट्यूटिंग 6 इन 5, जो इक्वेशन नंबर 6 आया है उसको आप किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, 5 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहां देखिए लिख रही हूं सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग 6 इन 5 में रख रही हूं मैं। क्या लिखा हुआ है 5, ये 5 लिखा हुआ है। LHS इज इक्वल्स टू, पहले वाले पोर्शन में क्या लिखा हुआ है यहां देखिए, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड। इस पूरे की वैल्यू मैंने कितना निकाला है 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका इसकी वैल्यू है। अब ये इसकी वैल्यू रख दिए 6 की वैल्यू 5 में। अब ये पूरा फंक्शन है और यहाँ डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड है, तो ये फंक्शन अंदर जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस होगा प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस होगा प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ दिस फंक्शन। सो क्या हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, डेल बाई डेल एक्स सॉल्व करोगे 3 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरीके से डेल बाई डेल वाई ऑफ किसका डिफरेंशिएट करोगे, वाई के रिस्पेक्ट में 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरीके से डेल बाई डेल जेड ऑफ क्या होगा, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे किसको, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड को। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में होगा इस पूरे का, ये पूरा एज अ फंक्शन ट्रीट हो रहा है, एक बार इसी का वाई के रिस्पेक्ट में और एक बार जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर रही हूं, क्या आएगा, तो 3 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, क्या आएगा 3 बाहर, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का इनवर्स कर दीजिए, ऊपर ले जाइए, 3 बाहर, डेल बाई डेल वाई ऑफ ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर -1 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, डेल बाई डेल जेड ऑफ किसका करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इनवर्स का। चलिए अब डिफरेंशिएट कर रही हूं मैं, 3 आपका एज इट इज, x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n -1, तो पहले पावर का होगा, -1 सामने, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर -2, -1 दैट मीन्स -2। सिमिलरली इसमें भी होगा सेम, फिर x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, फिर इसका करोगे x का x के रिस्पेक्ट में 1,
x प्लस वाई प्लस जेड की पावर -1 का, तो इसको अपने दिमाग में x एज्यूम करिए, x की पावर n का, n x की पावर n -1, तो -1 सामने आएगा, x मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की पावर -1 मतलब -2, फिर ब्रैकेट का होगा y के रिस्पेक्ट में, तो x और z का 0, y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। +3 आपका एज इट इज, x प्लस वाई प्लस जेड के इनवर्स का z के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले पावर का होगा, इसको अपने दिमाग में x एज्यूम करिए, x की पावर n का क्या होता है, तो सामने में -1, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर क्या होगा -2, फिर ब्रैकेट का होगा z के रिस्पेक्ट में, x y का 0, z का z के रिस्पेक्ट में 1, तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, डेरिवेटिव खत्म हो गया, तो अब आंसर आ जाएगा, ये -3 हो गया, इसको नीचे ले जाती हूं या ऊपर भी रख सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 हो जाएगा नीचे जाकर, प्लस माइनस -3 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -3 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ रही है, LHS, LHS मतलब ये आपका, ये क्वेश्चन का LHS। अब सभी का डिनोमिनेटर सेम है, सेम टर्म है, लाइक टर्म्स है, -3x -9x होता है, तो ये तीनों लाइक टर्म्स है, तीनों ऐड हो जाएंगे, -3 -9 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आएगा। ये किसकी वैल्यू है, LHS, और LHS कौन है, ये पूरा डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का स्क्वायर, और बाहर u इज इक्वल्स टू दिस। तो चाहे तो एक बार LHS को आप उतार सकते हैं, क्या है LHS आपका, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड उसका स्क्वायर है, और बाहर u इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -9 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन, BSc स्टैंडर्ड में आया हुआ, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।